गुड मॉर्निंग। तो अब बना लेते हैं एक छोटा सा ब्लॉग। तो क्या हुआ कि हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ ही तो नहीं, कुछ हो ही तो नहीं रहा। कल मेघा की सुबह है ना, पेट दुख रहा था। तो सुबह सुबह पेट दुखा एंड इसलिए वो कल स्कूल नहीं गई। तो अब अपन बच्चे बच्चे का अपन क्या सोचते हैं ना कि अपने को नहीं समझ में आता बच्चों का कभी कभी। तो अपन सोच लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि चल सोनोग्राफी कराने चले, ये कर रहे हैं, चले। तो डर जाती है फिर वो। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक भी हो गया। फिर दिन भर उसने पढ़ाई करी, सब ऐसे ही। और कल हमने दोनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई, कल में वो वायरल भी चली गई। तो और उसकी क्लास के बच्चों तक भी पहुंच गई। तो सारे के सारे बच्चे उसे भेज रहे हैं, बोले तूने कल छुट्टी इसीलिए करी थी क्या वीडियो बनाने के लिए? एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए करी थी, बट फिर ठीक हो गई। तो मैंने कहा चल अब छुट्टी करी है तो बनवा। और अचानक से आइडिया स्ट्राइक करा और मैंने कहा चलो। आइडिया स्ट्राइक करा, लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड था विच वॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग। तो वो ट्रेंड में चल रहा था, तो इसलिए मैंने उस पर फिर अपने कुछ अलग, वो सब सब उस पर ट्रेंड पे वीडियो बना रहे हैं। तो उस ट्रेंड पे फिर अपने अपने कंसेप्ट के साथ, सब अपने अपने कंसेप्ट के साथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के साथ उस ट्रेंड पे वीडियो बना रहे हैं। मतलब दो चार शब्द उसमें उस ट्रेंड के जोड़ने हैं, बाकी अपना कंसेप्ट है। तो सब मैंने भी अपना कंसेप्ट डाला उसी ट्रेंड पे एंड वीडियो चली गई वायरल और वीडियो स्कूल तक भी पहुंच गई। और मीका को आज सुबह सुबह भेजा उसके दोस्त ने। ये हो गया। उसके बाद मैंने अभी वीडियो बनाई, वो नहीं गई वायरल। परसों वीडियो बनाई थी, वो नहीं गई वायरल। नरसों तरसों बनाई थी, वो वायरल गई थी। तो अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक हो जाती है व्यूज़ की और लाइक्स की और वायरल जाने की। और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है मेरे में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो सब में एक जैसी मेहनत करती हूँ। और ठीक है, तो ये तो हुआ। एंड सेकेंड, परसों जब मीका ने खाना छोड़ा था ना, मैं आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे सब मदर्स के साथ। देखो, मैं बैठी ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन मैं बातें बड़ी काम की करती हूँ। कि मतलब देखो, पीछे से बैठी हूँ ना, वीडियो बना के भी बैठी हूँ तो लेकिन बात एक सुनो यार प्लीज़। मदर्स से है मेरी रिक्वेस्ट, सब मदर्स से। अब कई बार ना मीका के स्कूल की बच्चों की माएँ भी देखती हैं। अब उनमें से कितने बच्चे उसके मीका के फ्रेंड है वो मैं नहीं जानती। लेकिन एक चीज़ है कि मैं मीका को ना, आई गिव हर रोटी सब्जी इन लंच एंड मे बी नट्स और फ्रूट्स इन स्मॉल टाइम। मतलब दो टिफ़िन जाते हैं ना मीका के, एक स्मॉल टाइम जो ब्रेकफास्ट समझते हैं उसको वो लोग, एंड एक जाता है प्रॉपर लंच। क्योंकि मिहिका 3 बजे आती है, तो लंच टाइम कितना होता है? 12:30 से 1-1:30 तक का लंच टाइम होता है ना। इसी के बीच में करते हैं लंच टाइम, स्टैंडर्ड टाइम तो यही है। तो मिहिका भी यही टाइम पे करती है। अब मैं क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट घर से करा के भेजती हूँ, फुल करा के भेजती हूँ। कभी पराठे, कभी उत्तपम, कभी उपमा, कभी ऐसा चीला वेला है ना, कभी डोसा इडली, तो इस तरीके से। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट करके जाती है वो, तो मैं उसको देती हूँ, कुछ नट्स दे देती हूँ या फिर सॉल्टेड पीनट्स, उसको बहुत पसंद है, ये सब दे देती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चा हेल्दी खाए। अब मिहिका को देख के दूसरे बच्चे तो खैर नहीं सीख रहे हैं, वो हमेशा मिहिका को ये बोलते हैं, तेरे स्मॉल टाइम में तो देख या तो नट्स होंगे या फ्रूट्स होंगे, या तू सॉल्टेड पीनट खाती है, या तेरे, और फिर जब लंच टाइम होता है, तेरे लंच टाइम में देख रोटी सब्जी ही होगी, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों होना चाहिए कुछ और? मुझे ये बताया कोई। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि बच्चा दूसरे बच्चे को देख के ना फिर फील करता है। अब वैसे फील करना नहीं चाहिए मिहिका को, लेकिन वो करती है। बच्चे हैं, उनके हिसाब से मैगी जो बच्चा दूसरा ला रहा है, जो बच्चा दूसरा पास्ता ला रहा है, फ्राइड राइस ला रहा है, बड़ा पाव ला रहा है, कुछ बच्चे तो बिस्किट ही ले आते हैं, तो उसको लगता है कि उनका खाना अच्छा अच्छा है और मेरा खाना तो रोज़ सेम होता है, मोनोटोनस रहता है, कि सेम यही खा रही हूँ मैं तो रोज़। उसको आज वो कल 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 वो थोड़ा रोने भी लग गई, बोले आप तो रोज़ रोज़ यही सब देती हो, बच्चे देखो कितना अच्छा लाते हैं। बट मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अब इस खाने में आप मुझे बताओ कि अच्छा कौन सा खाना है? एक तरफ है पास्ता, मैगी, नूडल्स, फ्राइड राइस, बिस्किट्स, बड़ा पाव, आलू बड़ा, ये अच्छा है? या जो दूसरी तरफ है नट्स एंड फ्रूट्स और रोटी और सब्जी, और कभी सलाद भी देती थी मैं उसको, लेकिन अब सैलड मैंने देना बंद कर दिया उसको, घर पे खा लो, तो ये अच्छा है? उसमें न्यूट्रिशन है या उसमें सिर्फ टेस्ट है और पेट भरना है?
इसमें न्यूट्रिशन है और पेट तो भरता ही है। हाँ, शायद कभी मन ना भरे मेका का, लेकिन मन भरने के लिए कभी मैं घर पे खिला देती हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है उसको कि इनमें से कोई आइटम मैं उसको कभी खिलाती नहीं हूँ, मैं खिलाती हूँ। कल ही मैंने उसको मैगी खिलाया, जो इतना रोई वो, तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया खिलाने में, लेकिन मैंने खिला दिया, ऐसा नहीं है। तो मदर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर स्कूल की मदर्स देख रही हैं तो इतना भी हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती है कि हम बच्चों को प्रॉपर रोटी सब्जी भाजी नट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह ये सब काट के ना दे सकें। मैगी बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि एक एप्पल को काटने में लग जाता है, शायद छीलने काटने में। मैगी बनाने में उतना टाइम लग जाता है। पास्ता बनने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आलू का पराठा बनने में लगता है ना। फ्राइड राइस बनने में भी उतना ही टाइम। खैर फ्राइड राइस में इतनी बुराई नहीं है, फ्राइड राइस इज गुड, बट उसमें क्योंकि मेरे हिसाब से फिर वो सब डलता है ना, 2-4 आइटम डलते हैं जो कि फॉरेन इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन ठीक है, चलो कब मेरे को भी देना ही है मीका को ये सब आइटम, कभी ना कभी तो देती ही हूँ, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं देती हूँ। बट वाई इन लंच? लंच में लंच का ऑप्शन लंच ही होना चाहिए ना। लंच का ऑप्शन पास्ता पिज्ज़ा नूडल नहीं हो सकता है, रोटी सब्जी का ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है। देन वाई? तो बच्चे दूसरे बच्चे को देख के ना फिर फील करते हैं, मिहिका सीरियसली फील करती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। मुझे बताओ प्लीज़, मैं गलत का हूँ? बिस्किट अगर कोई बच्चा ला रहा है, एक दो बार योगिता ने भी मुझे बोला कि मैंने बच्चों को ना बिस्किट दे दिए, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा योगिता बिस्किट मत देना, बिस्किट खा लें कभी, ऑल्टरनेट में खा लें कभी, ठीक है, ऐसा वो अलग चीज़ है, बस ऑप्शन नहीं होना चाहिए लंच का ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए बिस्किट पिज़्ज़ा नूडल। वो ऐसे ही खा ले बच्चे, वो ठीक है, ठीक तो कभी भी नहीं है, बट क्योंकि अब ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब जगह दुनिया में, तो बच्चों को दिखते हैं और बच्चे फिर क्रेव करते ही हैं। सो ये मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन, जब मिहिका ने परसों 1.5 पराठा छोड़ा है, 1.5 पराठा उसने छोड़ दिया, ये कहकर कि आपने मुझे सब्जी कम दी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा, मैंने तू खाया क्या? देन व्हाट शी सेड कि मैंने अपनी फ्रेंड के फ्राइड राइस में से थोड़ा सा खाया। मैंने कहा फिर उसने क्या खाया? बोले वो तो वैसे भी इतना ही खाती है, मतलब बच्चे खा ही नहीं रहे हैं, तो माँ चाहे मैगी नूडल पास्ता पिज़्ज़ा फ्राइड राइस दे दे, चाहे रोटी सब्जी दे दे, ये खाते ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज से 20 साल पहले जब हम बच्चे थे, सॉरी मैं 20 साल पहले बच्ची, हाँ यंग थी, पर बच्चे मतलब 30 साल पहले जब हम बच्चे थे, तो हम तो यार मम्मी हमें रोटी सब्जी दाल चावल यही खिलाती थी, इसके अलावा कुछ और खिलाती ही नहीं थी। तब भी तो हम खाते थे और गरम गरम खाते थे। जैसे चलो लंच और ब्रेकफास्ट तो हमें गरम नहीं मिलता था, पर डिनर हमें हमेशा गरम मिलता था। आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड इस मामले में कि हमारी मम्मी ने, जो कि एक होम मेकर है, थी, अभी भी है, तो होम मेकर ही थी। तो होम मेकर का क्या मतलब है, क्या है उसका पर्पस, क्या है कि घर को अच्छे से संभाले, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान दे, अपना भी ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि होम मेकर का मतलब कि सब दूसरों पे ही ध्यान दे, अपना सब सेक्रीफाइस कर दे, अपने आप को भी प्रायोरिटी दे करके बाकी सबको प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में अपन भी होने चाहिए। तो सबका ध्यान रख करके, हेल्थ का ध्यान रख करके वो सब करे ना। तो हमारी मदर जो है वो रोटी बना रही थी, गरम गरम सब्जी से हम खाते थे। ये मेरी मिहिका गरम खाती ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि गरम खाना क्या फील करता है। तो ये बच्चे पता नहीं क्या समझ में आ रहा है इनको, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी हेल्थ कहाँ जाएगी। फिर सब बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, मैंने मिहिका से पूछा तो मैं उसके बाल तो बड़े अच्छे, तो बोले उसके भी झड़ते हैं, चोटी में से निकलते हैं। बच्चों के बाल चोटियों में से निकल रहे हैं यार, हमारे कभी नहीं निकले। लकीली हम लोग उस टाइम पे हमारे घर में ऐसे कपड़े वपड़े पे इतना फोकस नहीं होता था। आज के टाइम पे हम एक एक इंसान की एक एक अलमारी भरी हुई है। मेरी एक अलमारी है, मेरी तो खैर 2-3 है अलमारी के साथ साथ जिस सोफे में बैठी हूँ उसमें मेरे कपड़े भरे हैं। पर मेरे हस्बैंड की एक अलमारी है, मेरी बेटी की एक अलमारी, जो कि छोटी है, नो डाउट कि मिहिका की अलमारी अभी छोटी है, बट मिहिका के कुछ कपड़े मेरी अलमारी में भी रहते हैं, है ना। तो होता है ना, हमारे तो एक ही अलमारी में पूरी फैमिली के कपड़े होते थे, लेकिन खाना हमारा प्रॉपर होता था, शुद्ध होता था कि हमें अच्छा घी खाना है, अच्छा ऑयल खाना है, अच्छा फ्रूट्स खाने हैं, अच्छा आटा खाना है। गेहूँ हमारा गांव से आता था, वही पिसता था, वही खाते थे। बाजरा, सर्दियों में हमें खजूर खाने हैं, बाजरा खाना है ना, ये सब खाना है, मक्का खाना है। गर्मियों में हमें ये खाना है, सर्दियों में हमें ये खाना है, बारिश में हमें ये खाना है और ये नहीं खाना है बारिश में। अभी आज के टाइम पे एक तो ये है कि पूरे 12 महीने हर चीज़ आ रही है। आपको गोभी 12 महीने मिलेगी, आपको तरबूज 12 महीने मिलेगा। नाउ यू कांट डिफ्रेंशिएट कि तरबूज आपको कब खाना है और गोभी आपको कब खानी है।
सो बॉडी में पता नहीं 50 प्रॉब्लम्स इस रीज़न से भी होती है, ठीक है। तो वैसे ही आपको समझ नहीं आता, तो नाउ तो आए मतलब मेरी अब जब से मेरी अपनी फ्रेंडशिप हुई है वो जो डॉक्टर हैं उनसे, तो मैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम तो बहुत सारी बातें ऐसी भी डिस्कस करते हैं कि आज सब कुछ रहा है 12 महीने, बट खाना नहीं है। खाना तभी है जब इसका सीज़न है। तो गोभी तभी खाओ जब विंटर्स चालू हो जाए, तरबूज तभी खाओ जब समर्स चालू हो जाए, खरबूज तरबूज, आम भी आ जाता है। एंड पीपल आर वेरी मतलब फील वेरी हैप्पी, मतलब अपने आप को प्रिविलेज फील करते हैं विंटर्स में आम खा के, कि हम तो भैया 2000 रुपये किलो के आम खा रहे हैं। क्यों? हेल्थ ख़राब करनी है अपनी। हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है उसको, सिर्फ टेस्ट बड्स के लिए खानी है हमको, और फिर दिखाना भी है हम सबको कि हमको तो ये आम खाने हैं। भाई मत खाओ, ठीक है। और प्लीज़ 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 अपने बच्चों की हेल्थ के साथ तो मत करो खिलवाड़ यार, प्लीज़ मत दो उनको पिज़्ज़ा, ये पास्ता और नूडल्स, मैगी और पास्ता, ये 2 चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा ले जा रहे हैं स्कूल में, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ मत दो, आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू प्लीज़। सो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।